राजनांदगांव जिले का मनगटा क्षेत्र आजकल काफ़ी चर्चा में है और वजह है वहाँ पर लगभग सैकड़ों की तादाद में बने हुए रिसोर्ट। ये वो रिसोर्ट है जहाँ पर लोग दोस्तों के साथ पार्टी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, जहाँ चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो दोस्त हों। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो नियम बना दिया है कि 18 साल से ऊपर कोई भी युवक युवती किसी के साथ भी रह सकते हैं लिव इन रिलेशन में या किसी भी तरीके से। तो उस बात को की वजह से ख़ास तौर पर देखा जाए कि जो मनगटा का जो इलाका है इन दिनों काफ़ी गुलजार है। दिन भर भले वहाँ पर सन्नाटा रहता हो, लेकिन शाम होते ही वहाँ पर रौनक बढ़ जाती है, वहाँ पूरा इलाका गुलजार हो जाता है। और इसी वजह से एक ऐसी घटना 3 दिन पहले घटी है जिसने आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 24 साल की एक युवती की लाश वहाँ पर मिली अचानक सुबह, जबकि वो बीती रात अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ ठहरने गई थी। हालांकि कहानी लंबी है, लेकिन अब हम आपको शॉर्ट में यहाँ समझाते हैं कि 18 तारीख की सुबह जब उस युवती के साथ गए लोगों ने, दोस्तों ने देखा कि वो वॉशरूम में गिरी पड़ी हुई है, उसको तत्काल उठा कर वो पेंड्री का जो मेडिकल कॉलेज है राजनांदगांव जिले का, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर उस लड़की को मृत घोषित कर देता है। इसके बाद तत्काल लड़की के भिलाई 3 स्थित परिजनों को खबर दी जाती है, उनको बुलाया जाता है और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देखा जाता है कि खरोच के निशान उसके शरीर पे पाए जाते हैं, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ पाया। पोस्टमार्टम करा लिया गया है लड़की का, लेकिन रिपोर्ट आने में अभी शायद 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। लेकिन इस बीच लड़की जो खास दोस्त थे, 3 दोस्त, उनकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। और ये वो 3 दोस्त कौन है? उसमें सबसे पहला दोस्त जो मुख्य आरोपी है वह है, उसका नाम है आशुतोष हिरवानी उर्फ आशु। 26 साल का युवक है जो कि विस्टिंग वुड्स रिसोर्ट का मालिक है। विस्टिंग वुड्स रिसोर्ट ये वही जगह है जिसका नंबर है 163। जी हाँ, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर रिसोर्ट बने हुए हैं और 163 विस्टिंग वुड सुविधा संपन्न एक ऐसा रिसोर्ट जहाँ पर पार्टी करने गए लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। बहरहाल हम बता रहे थे कि विस्टिंग वुड रिसोर्ट का मालिक आशुतोष हिरवानी जिसकी उम्र 26 साल है, उसके अलावा छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख जिसकी उम्र 25 साल है, ये दोनों राजनांदगांव जिले के निवासी हैं। और इनके अलावा तीसरा खास साथी है घनश्याम बेलचंदन जो कि दुर्ग जिले का निवासी है, निकुंम का रहने वाला है। तो इन तीनों के साथ ये लड़की भिलाई 3 से पहले निकलती है रायपुर के लिए। 17 जून की रात लगभग 10 बजे कुछ लोग कार में जाते हैं उसके दोस्त, और ये कह के कि किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेट करना है, रायपुर चलना है। और वो पहले तो लड़की मना कर देती है, बाद में फिर किसी तरह तैयार हो जाती है और कार में सवार होकर उन लड़कों के साथ वो रायपुर निकल जाती है। पता ये चलता है कि वहाँ पर 3-4 और दोस्त जो रायपुर के हैं उनके साथ वहाँ पर पार्टी होती है, बर्थडे केक काटा जाता है, मना लिया जाता है बर्थडे। उसके बाद जब वापसी में घर आ रहे होते हैं तब जो ये 3 लोग हैं ख़ास तौर पे, ये उसको समझा बुझा करके किसी तरह मनगटा ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तैयार भी हो जाती है। और मनगटा जाने के बाद 3 युवक ये हैं, खबर ये भी है कि 3-4 जो लड़के रायपुर के थे वो लोग भी पीछे पीछे आए हुए थे। खबर ये भी है कि इसमें कम से कम 2 लड़कियां और हैं, मतलब लड़कियों की संख्या कम से कम 3 है, ऐसी जो खबर अपुष्ट जानकारी के अनुसार हमको मिल रही है। और उसके बाद ये भी पता चला है कि जब रायपुर ये लोग पार्टी में गए थे तब उस लड़की को ज़बरदस्ती नशा कराया गया। नशे में शराब पिलाई गई या कुछ और ड्रग्स दिए गए, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उसको नशा कराया गया था और नशे की हालत में ही उसको लेकर के मनगटा के विस्लिंग वुड रिसोर्ट में पूरी टीम पहुंचती है। और उसके बाद रात में वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता इसकी जानकारी तो सही मायने में जो साथ में जो लोग गए थे वही बता सकते हैं, और वो पुलिस की जाँच में सामने साफ हो भी जाएगा। फिलहाल अभी रहस्य के पर्दे उठने बाकी हैं और इसके अंदर क्या है समय में सामने आ जाएगा। फिलहाल जो स्टोरी हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि जैसे ही पुलिस को एक खबर मिलती है कि पेंड्री मेडिकल कॉलेज में किसी लड़की की लाश पहुंची है आनंद फानंद में, राजनांदगांव पुलिस की जो एसपी है अंकिता शर्मा, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में सोमनी थाने की टीम और साइबर थाने की टीम दोनों मिल करके एक ज्वाइंट टीम बनती है और उसके बाद ही जांच शुरू हो जाती है। और लगभग 24 घंटे की जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उससे सबसे पहला काम पुलिस ये करती है कि तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ उन लोगों को बुलाया जाता है जो कि रायपुर के उनके दोस्त थे, उनसे बयानबाजी अभी चल रही है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां और हो जाएं। आपको बता दें कि ये लड़की है जो भिलाई 3 के रहने वाली है, ये भिलाई 3 की किसी एक टाकीज में
सुपरवाइज़र का काम करती रही है। उसके अलावा ये मॉडलिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के किसी ग्रुप से भी जुड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन उसका रायपुर, नांदगांव या दुर्ग भिलाई आना जाना लगा रहता है। इनकी एक पूरी मंडली है जिसके साथ ये लोग अक्सर पार्टियां करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मृतका ने पहली बार नशा किया या वो नशे की आदी थी। ये सब जांच का विषय है। जब पुलिस की पीएम रिपोर्ट आएगी तो सब सामने आ पाएगा। एक बड़ा जो सवाल है वो ये है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। माना यह जा रहा है कि व्हिस्लिंग वुड रिजॉर्ट के मालिक आशुतोष हिरवानी ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया, और चूँकि वो नशे में थी, नशा उसको जानबूझ के पहले करा दिया गया था, और भी बहुत सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सभी चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल व्हिस्लिंग वुड के मालिक आशुतोष हिरवानी और उनके दो दोस्तों छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख और घनश्याम बेलचंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो जाएं, लेकिन फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। 2 दिन पहले थाना सोमनी स्थित जो मनघटा है वहाँ व्हिस्लिंग वुड में एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु होने के संबंध में जानकारी मिली थी, जिस पर से लगातार मार्ग कायम करके आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, उनके मार्गदर्शन और उनके लगातार निर्देशन पे कार्रवाई किया जा रहा था। इसमें साइबर सेल प्रभारी वैशाली जैन मैडम और अपना साइबर सेल प्रभारी विनय, सीएसपी अलेक्जेंडर कीरो, थाना प्रभारी सोमनी दिलीप पटेल, इनके द्वारा लगातार टीम गठित करके अलग अलग बिंदुओं में नियमित रूप से इसको कंटिन्यू लगातार परिश्रम करके मेहनत किया गया। इस दौरान इसे पीएम रिपोर्ट में मिला था, जिसमें लड़की की बॉडी में हल्का सा स्क्रैच आना, खरोच आना भी लिखा गया था। पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, इसमें मिश्रा प्रिजर्व किया गया है, लेकिन पूछताछ के दौरान जितने भी जानकारी मिले हैं इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रकरण का आरोपी आशुतोष हिरवानी है उसके द्वारा जो मृतका थी उसके साथ दुष्कर्म करना पाया गया है। इसमें आगे प्रकरण में दुष्कर्म और मारपीट का धारा जोड़ करके 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जो युवक, जो परिचित बिलायतीन से उस मृतका के मोहल्ले का रहने वाला युवक जो वहाँ पर गया था अस्पताल, उसने बताया कि जब मृतका घर से निकली थी तब वो नीले रंग के सूट में थी, और जब पिंडी के मेडिकल कॉलेज में उसने उसकी बॉडी देखी तो वहाँ पर वो पैंट शर्ट पहनी हुई थी। सवाल ये भी है उसने कपड़े कहाँ बदले, क्या वास्तव में वो कपड़े उसके थे या फिर रास्ते में किसी ने खरीद करके उसको दिए हों, क्योंकि होटल का जो मालिक है, रिसोर्ट का जो मालिक है, जो उसका दोस्त था, वो भी काफ़ी सुखी संपन्न है, या अन्य जो लोग हैं 3-4 लोग जो कि रायपुर के रहने वाले हैं जो कि उनके साथ पार्टी में मौजूद थे, उनमें से कोई और उनका फ्रेंड होगा। बहरहाल तमाम चीज़ें तो खैर होती रही। अब हम मेन बात जो बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो घटना है इसने मनघटा और उसके आसपास के तमाम लोगों को हिला के रख दिया है। वजह यह है कि यहाँ पर लोग परिवार सहित पार्टियां करने तो आते हैं, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, आपस में जो महिलाओं की टोली वो भी आती है, और कपल्स भी आते हैं, और पिछले कई सालों से ये मामला वहाँ चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक नियम है जिसमें 18 साल से ऊपर लोगों को रहने, एक दूसरे के साथ विवाहिता या गैर विवाहिता पुरुष या महिलाओं को रहने की जो छूट दे दी गई है, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए मनघटा के इलाके में देखा जा सकता है, जहां पर कम से कम 500 रिसोर्ट वर्तमान समय में संचालित हैं, और जहां पर दिन भर का किराया 6,000, 7,000, 8,000 में ये 6, 7, 8 लोग पार्टी करें, मतलब एक आदमी का अधिकतम 1,000 रुपये किराया पड़ता है। और उस 1,000 रुपये के खर्चे में न जाने कितने तरह के अपराध, चाहे वो शराब के हों, चाहे ड्रग्स के हों, चाहे वो सेक्स के हों, तरह से। हालांकि इस मामले में राजनांदगांव के एसपी अंकिता शर्मा ने लगभग 2-3 महीने से नकेल कसने की तैयारी की हुई है, और उन्होंने कम से कम 4-5 बार छापा भी मारा है मनघटा के रिसोर्ट में, और कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। वहाँ पर कई आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी बरामद की गई हैं। लेकिन शायद अगर पहले एक और कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती, व्हिस्लिंग वुड की जो घटना हुई है शायद नहीं होती, लेकिन घटना तो हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही है कि ये मामला क्या सिर्फ दोस्ती और मौज मस्ती का ही था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, या फिर इसमें देह व्यापार, अय्याशी या शराबखोरी की चीज़ें भी शामिल हैं। ये पुलिस की जांच के लिए बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है, और पुलिस को इस चुनौती से अभी निपटना है, इस रहस्य से पर्दा उठाना है कि मनघटा में जो कुछ हुआ
वो आखिर किस चीज़ का, किस बात का परिणाम था, उसकी वजह क्या थी जिसकी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की एक लड़की जो कि परिवार के भरण पोषण का एक जिम्मेदार हिस्सा थी, अब वो इस दुनिया से चली गई है। पर पुलिस के सामने ये जो कुछ सवाल आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, अब पुलिस की जांच के बाद, जिसमें कि मृतका के जो दोस्त हैं उनके बयान लेने अभी बाकी हैं, उनके बाद ये कहानी तब साफ हो पाएगी और उसके तब ये देखा जा सकता है कि आखिरकार मनगटा में विजिटिंग वुड रिसोर्ट में 17 जून की रात क्या हुआ था। 24 साल की जिस लड़की की मौत हुई है, जो कि भिलाई 3 की रहने वाली है, खबर ये लगी है कि उसका नाम मुस्कान तिवारी है और जो कि अपने परिवार की आजीविका का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रही थी। लेकिन 17 जून की रात रायपुर में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए गई मुस्कान वापस नहीं लौटी और उसकी लाश ही वापस घर पहुंची है। मुस्कान की मौत का रहस्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुल सकता है, कीजिए तब तक इंतज़ार। बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं BD निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। मनगटा में युवती की मौत, उसके कारणों से संबंधित, जांच से संबंधित हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।